हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 30 दिन में जो है जीके जीएस आपका या फिर जैसे मान लो कि और आपका जैसे शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है वो भी बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा। ये अपना दूसरा वीडियो ही है क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता दूं बिल्कुल स्पीड से मैं आपको ये क्लासेज करवाऊंगा। रिविजन के रूप में ये क्लासेज रहेंगी। इनकी निःशुल्क पीडीएफ का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नया चैनल है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र हैं भाई, 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छपेंगे इस टॉपिक में से। स्पीड से करते हैं। देखो, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है आपका, तो अविका नगर टोंक में है, याद रखना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये भी आपका अविका नगर टोंक में है। और अरबी फारसी शोध संस्थान ये भी आपका टोंक में है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में बकरी विकास और चारा उत्पादन जो परियोजना है दोस्तों, वो है तो आपकी रामसर अजमेर में। और कौन से देश के सहयोग से शुरू की गई है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान देना यहाँ पर है प्रशिक्षण संस्थान, तो आपका जयपुर आंसर है। भेड़ और ऊन का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है वो आपका जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान, भेड़ रोग अनुसंधान की बात की जाएगी, जोधपुर में आएगा। रक्षा प्रयोगशाला भी आपकी जोधपुर में है, याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका काजरी है। काजरी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी इसको बोलते हैं, जिसको जोधपुर कहा जाता है। मतलब कि आपका जोधपुर में। काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, जिसको शॉर्ट में काजरी बोलते हैं, जोधपुर में है। क्यों इसकी स्थापना की गई, तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए। ध्यान रखना, इसका उद्देश्य पूछ सकता है कि भाई काजरी की स्थापना क्यों होती है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। कब होती है, 1959 में। कब होती है, 1959 में काजरी की स्थापना होती है। सुन लीजिए अगला, 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में हुई, जिसका बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका नई दिल्ली है के अधीन इसको जो है वो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो संस्थान काजरी है उसके रूप में 1959 में मान्यता मिली। मतलब 1959 में इसकी स्थापना होती है। एक तो काजरी है, एक आपका आफरी है। एक काजरी है, एक आपका आफरी है। ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है। इसकी स्थापना होती है 1988 में। अभी अपन ने क्या पढ़ी, आपकी ध्यान देना, दोनों को एक साथ याद करो। जो आपका काजरी है, जो आपका काजरी है, इसकी तो हुई 1959 में, जबकि आपका जो आफरी है इसकी स्थापना होती है आपकी 1988 में। तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना होती है 1988 में, मुख्यालय वही जोधपुर में है। आगे, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो है वो आपका जोधपुर में है। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में भी कई बार इंग्लिश नाम से पूछ लेता है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो इसका सब सेंटर जो है वो जयपुर में भी एक स्थापित है। ठीक है, मेन कहाँ पर है, अब मेन ये बच्चे मैक्सिमम जो है ना बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, जयपुर आंसर टिक करते हैं, जबकि आपका जो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो मेन है वो जयपुर में है, सॉरी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रीट लेवल 1 में क्वेश्चन आया हुआ भी है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आया हुआ है। 1976 में राजस्थान में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो, जिसको अपन NBPGR कहते हैं, उसका प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1976 में जो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1976 में होती है और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, जोधपुर में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक रामबाण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, सेवर भरतपुर में। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन सब क्लासेज की जो निःशुल्क पीडीएफ और भी काफी नोट्स फ्री, अगर फ्री तुम्हें तैयारी करनी है, सिलेक्शन तक पहुंचना है, रीट मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो न करो वो आपकी मर्जी है। राई अनुसंधान केंद्र भी भरतपुर में है। देखो, सरसों और राई को साथ में याद रखोगे, सरसों और राई को आपको साथ में याद रखना है। सरसों और राई अनुसंधान केंद्र आपके भरतपुर में है दोनों। ये राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। अजमेर में भी एक जगह है आपकी तबीजी अजमेर में जो है आपका राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है, याद रखना है आपको। अगला है राजस्थान राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, यह आपका अजमेर में है। ठीक है, अगला है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1888-89 में अजमेर में ही राज्य कुक्कुट जो प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना की गई। यह राज्य का एकमात्र आपका कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है। और यहाँ से एक चीज और भी याद कर लो, राजस्थान में सबसे अधिक जो मुर्गियां हैं, सबसे अधिक मुर्गियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी आपके अजमेर में पाई जाती हैं। आप लोगों को याद रखना है इसको भी। अगला है 1989-90 में बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई। बागवानी निदेशालय की स्थापना 89-90 में की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है कहां पर सर? बीकानेर में है। ये भी पूछता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी क्या है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको, बागवानी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में। बीकानेर के सारे याद रखो क्या क्या? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ऊंट अनुसंधान केंद्र, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, बेर अनुसंधान और आपका खजूर अनुसंधान, ये सारे के सारे बीकानेर में है, याद रखने हैं। ठीक है। अगला कपास अनुसंधान केंद्र आपका श्री गंगानगर में है। कपास का कहां पर है? गंगानगर में है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जो है वो सूरतगढ़ में है, जो कि आपका कहां पड़ता है? गंगानगर में। चारा बीज उत्पादन मोहनगढ़ जैसलमेर में चारा बीज उत्पादन। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है क्योंकि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आप सभी को पता होगा, या मोटे अनाज में मान लो तो मोटे अनाज की श्रेणी में आता है आपका बाजरा। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में हो जाएगा। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। कहां पर है? जवार का कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और मक्का भी आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में। मतलब चावल और मक्का जो है ना वो दोनों अनुसंधान केंद्र आपके बांसवाड़ा में है। भाई देखो, जो कम समय में अगर आपको रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी का रिवीजन करना है ना, 1 माह में 30 दिन का टारगेट अपना है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, निःशुल्क PDF वहां मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो परिषद है उदयपुर में है, इसको RSCRT बोलते हैं, आपको पता होगा ना। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे इस प्रश्न को, जयपुर टिका देते हो आप लोग। राजस्थान में सौर वेधशाला आपकी कहां पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी, याद रखना है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र जो है वो आपका उदयपुर है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र आपका वल्लभनगर उदयपुर हो जाएगा। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जो है पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र आपका उदयपुर में रहना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। सौर वेधशाला उदयपुर में है, जबकि मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है, याद रखना। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में है। आयुर्वेद संस्थान भी जयपुर में है। और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित एक किस्म आपकी मक्का की, कौन सी किस्म फेमस है? माई कंचन। कौन सी है? माई कंचन, याद रखना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो शोध संस्थान है सीरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, पिलानी झुंझुनू में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। राष्ट्रीय सुकर फार्म अलवर में, ये भी पूछता है भाई, इंपॉर्टेंट सुकर फार्म। और मैं आपको बता दूं एक फूड पार्क, राजस्थान के फूड पार्क और याद कर लेना, फूड पार्क भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना अगर अपडेट ये हुआ है तो। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 10 कृषि जलवायु क्षेत्र। आगे आओ, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में होती है। राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक जो कार्यक्रम स्थल हैं उनमें देखो, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में, याद रखनी है। ये पूछता है भवानी नाट्यशाला कहाँ है? भवानी नाट्यशाला तो झालावाड़ में, याद रखना है। ठीक है। स्थापना 1921 में, याद रखनी है। ओपेरा शैली पर आधारित है। अगला है राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग आपका जयपुर में, जिसकी स्थापना 1950 में होती है। द रिसर्चर नामक पत्रिका यहाँ से निकलती है, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में है। और यहाँ से ब्रज सतदल की जो है प्रकाशन यहाँ से किया जाता है। राजस्थान सिंधी अकादमी भी जयपुर में है, और इसमें रिहान नामक जो पत्रिका है वो यहाँ से प्रकाशित होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ पेपर में छपेगा, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। स्थापना भी पूछ लेता है 1983। और कौन सी पत्रिका निकलती है? जागती ज्योत। जागती ज्योत का प्रकाशन कहां से होता है? तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी आपकी बीकानेर है उसके द्वारा होता है, याद रखना है। साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी आपकी उदयपुर में है। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। स्थापना 1958 में होती है, याद रखना है। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी पूछे तो यहाँ से मधुमती का प्रकाशन होता है, और मीरा पुरस्कार जो है यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र आपका जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, याद रखना। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आपका फेमस है।
और जयपुर में एक कथक केंद्र भी स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली उदयपुर में, राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान प्रतिष्ठान जोधपुर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भाई इनकी सारी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, बिल्कुल नया चैनल है, जुड़ जाना आप लोग, निःशुल्क पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 30 दिन में आप लोग जो है महत्वपूर्ण रिवीजन यहाँ से कर पाएंगे। धन्यवाद।